जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज़ में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे थे। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है क्षेत्रमिति में डाउट होता है और फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम मेंसुरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 2D और 3D से आपके आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, कभी एक से ज़्यादा 2 क्वेश्चन इसमें पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर में कभी कभी फॉर्मूला भूल जाता है या कभी कभी कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। भाई सबसे पहले आपको 2D और 3D का मतलब समझना पड़ेगा कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। अगर मैं बात करूं 2D की, तो 2D का मतलब हर वो चीज़ जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D कहलाता है। मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेथ होगी वो आपका 2D कहलाएगा। बचपन से आपने एक आकृति पढ़ी होगी इस तरह से, जिसे आप किस नाम से जानते हो, आयत के नाम से जानते होंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने देखी होगी। जैसे आप किसी भी क्लास में बैठते हो तो वहाँ आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, वाइट बोर्ड देखा होगा, तो उसकी आप लंबाई और चौड़ाई आपको दिखती होगी। जो आप सामने से देख पा रहे होंगे वो 2D होता है, ठीक है। इसी तरह से हर वो चीज़ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसे हम 3D कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इस तरह का, आपने देखा होगा, क्यूब देखा होगा, ठीक है। तो ये कैसी आकृति हो गई, ये आपकी आकृति हो गई 3D। जैसे आप अपने टीचर को देख रहे हो या अपने दोस्त को देख रहे हो या अपने गर्लफ्रेंड को देख रहे हो, तो आप इन सबको क्या हर एक एंगल से देख सकते हो। भाई 3D में क्या होता है, आप हर एक एंगल से इन्हें देख सकते हो। आप अपने दोस्त को हर एक एंगल से देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, 3D कहलाती है भाई, ठीक है। अब 2D में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो 2D में हम पढ़ने वाले हैं आयत, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो रेक्टेंगल। सब फॉर्मूले बताऊंगा आपको किस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे होंगे बिल्कुल आसानी से। वर्ग पढ़ोगे जिसे आप बोलते हो स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ोगे जिसे आप बोलते हो त्रिभुज। त्रिभुज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, चतुर्भुज, और वो सारे क्वेश्चन इसमें मैं पढ़ाऊंगा जो प्रीवियस ईयर भी होगा वो भी पढ़ेंगे भाई इसमें हम। वृत्त पढ़ोगे जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सर्कल। 3D में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, 3D में आप पढ़ोगे घन, 3D में आप पढ़ोगे घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, बेलन, सिलेंडर, गोला, स्फीयर, ठीक है, शंकु, स्फीयर। ये सारी चीज़ें आप 3D में पढ़ने वाले हो। एक एक फॉर्मूले के साथ इस तरह से हम पढ़ेंगे चीज़ों को, बिल्कुल आसान तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ समझाई जाएगी। आगे समझते हुए चलते हैं कि क्या होता है एरिया, जिसे आप हिंदी में बोलते हो क्षेत्रफल। तो घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, आपका क्षेत्रफल। अब आप बोलोगे कैसे, घेरा गया स्थान, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में घेरा गया स्थान आपका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे किसी भी वस्तु ने कितना एरिया कवर किया है या कितना एरिया उसने घेरा है, तो उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। जैसे आपकी एक लंबी दीवार है और इस पर आपने मेरे एक नोट्स टांग दिए, तो ये नोट्स क्या है, कुछ जगह घेर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई में। तो जितनी जगह ये घेर रहे हैं लंबाई और चौड़ाई में, उसे क्या कहेंगे, उसका क्षेत्रफल कहेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, आयतन की बात करूँ, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे आप घर में एक फ्रिज ले आए, तो वह फ्रिज क्या है, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, क्योंकि जो उस टाइल्स पे आप उसे खड़ा कर रहे होंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, आयतन कहते हैं। अगर हम बात करें परिमाप और परिधि की, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कोई भी चीज़ उसकी बॉर्डर कितनी है, कोई भी चीज़ उसकी बॉर्डर कितनी है। जैसे मैंने एक वर्ग बनाया और वर्ग की बॉर्डर कितनी है, मैंने बोला इसकी एक बॉर्डर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और वर्ग की आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो टोटल बॉर्डर इसकी कितनी हो गई, 40 हो गई। तो जब भी बात करेगा परिमाप और परिधि की, तो उसकी बॉर्डर या उसकी बाउंड्रीज आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, आप आयत का क्या निकालते हो,
रेक्टेंगल का क्या निकालते हो, परिमाप निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो। वर्ग का क्या निकालते हो, स्क्वायर का क्या निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो। बट कभी आपने देखा है कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करो। वृत्त की क्या होती है, परिधि। सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जब भी वृत्त की बात करेगा, सर्कल की बात करेगा, तो सर्कल में हम किस वर्ड का यूज करते हैं, सरकमफेरेंस का। तो ये होता है आपका पेरीमीटर और ये होता है आपकी परिधि। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें फंसते हैं इकाई में। इकाई बोले तो यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, जैसे अगर आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में होता है। बोलो हाँ या ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे आपके पास लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो जब भी इसका मल्टीप्लाई होता है 5 छक्के 30। इसी तरह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएगा, मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बनाएगा, किलोमीटर किलोमीटर मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बनाएगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो ये क्या होना चाहिए आपका, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब। क्यों होना चाहिए, जैसे किसी का वॉल्यूम दे रखा है 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, ये क्या हो गया 28 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसी तरह वॉल्यूम चलता है आपका क्यूब में, एरिया चलता है आपका स्क्वायर में। अब पेरीमीटर और परिमाप क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, बॉर्डर्स जो होते हैं उन्हें पेरीमीटर या परिमाप कहा जाता है। ठीक है, या परिधि कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, योग होता है, तो इसकी यूनिट सेम होती है। सेंटीमीटर में अगर कितनी भी बार सेंटीमीटर प्लस करोगे तो रहेगा सेंटीमीटर ही। मीटर में कितनी भी बार मीटर प्लस करते रहोगे तो वो क्या ही रहेगा, मीटर ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। तो इसकी यूनिट जो है वो सेम रहती है भाई। अब यूनिट का फंडा समझ गए। देखो कभी कभी सर्कल में एक क्वेश्चन आता है भाई, रेवोल्यूशन वाला, परिधि वाला, कि एक चक्कर में इतने राउंड मारे, 500 चक्कर में इतने राउंड मारे, तो उसमें आपकी अगर यूनिट सेम नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यूनिट सेम होनी चाहिए। आगे सबसे पहले आपके पास आयत, जिसे आप बोलते हो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आयत। जैसे आप देख रहे होंगे ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। परिमाप की बात करूं 2L प्लस 2B, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, L प्लस बी, जिसे आप लंबाई प्लस चौड़ाई भी कह सकते हो। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अगर मैं वर्ग की बात करूं, स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई भी क्या है, a है, चौड़ाई भी क्या है, a है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्षेत्रफल का, a स्क्वायर। परिमाप चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो चारों भुजाएं 4a हो जाएगा परिमाप। विकर्ण अंडर रूट 2a। ठीक है, ये डायगोनल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं वृत्त की बात करूं तो सर्कल आपको पता होगा, इस तरह से सर्कल बनता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी परिधि जिसे आप सरकमफेरेंस कहते हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, अप्रॉक्सीमेट 3.14 से काउंट किया जाता है। बट ये आपके काम नहीं आएगा, आपके पास 22/7 में ही आपका आंसर। आगे क्या है आपके पास, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल अर्धवृत्त है तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। पाई की वैल्यू वही 22/7। अब त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज इंपॉर्टेंट है भाई। त्रिभुज ARO लैंडॉन में 2021 में भी पूछा गया था और इस साल 2022 में भी त्रिभुज ARO लैंडॉन ने पूछा था भाई। देखो जो त्रिभुज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। त्रिभुज होता क्या है, 3 साइड से घिरा हुआ, ठीक है, या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ABC, यही परिमाप होता है। क्वेश्चन में क्या दे देता है कि किसी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो इस तरह वो क्वेश्चन पूछ देता है। आगे है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल आप इसे कहते हो, जिनकी तीनों साइड क्या होती है, अलग अलग होती है।
क्षेत्रफल वही रहेगा बेस इंटू हाइट, बट कभी कभी आपको क्षेत्रफल पूछ देता है और आपको तीनों साइड दे देगा, तो वहाँ से आप उसका क्या निकालोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे, एस की वैल्यू निकाल दोगे। एस की वैल्यू निकालने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। परिमाप वही ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज की बात करूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है तीनों साइड्स जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये क्या होता है, विकर्ण या हाइट भी इसे कह सकते हो, विकर्ण ना बोल के इसे हम हाइट कहेंगे, ठीक है, एच हाइट। क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन देता है भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी साइड्स कितनी होगी, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। तो 3/4 अंडर रूट ए स्क्वायर, ऊंचाई होती है इसकी अंडर रूट 3/2a और परिमाप होता है 3a। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे आपके पास समकोण त्रिभुज जिसे आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हो भाई। आपने देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनता है जिसकी एक भुजा कितने की होती है, 90 की होती है। ये होता है आपके पास आधार बेस, ये होता है परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हो, और ये होता है आपके पास कर्ण जिसे हाइपोटेनस कहते हो। क्षेत्रफल वही रहेगा बेस इंटू हाइट। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेस, आधार के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ से हम बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट बेस इंटू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ बेस इंटू हाइट से डिनोट किया गया है, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा भाई। आगे समांतर चतुर्भुज है आपके पास, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है ए इंटू एच। ए क्या है, आधार, बेस इंटू हाइट, इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी, आधार गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे भी समझ लो। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसे कहते हो, क्षेत्रफल क्या होता है AC, जैसे इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है, h1 हाइट 1 प्लस हाइट 2 का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी और a प्लस डी। समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है। देखो रोम्बस एक तरह का क्या होता है आपका, वर्गी होता है, स्क्वायर होता है, बस उसकी भुजा थोड़ी टेढ़ी कर ली जाती है। क्षेत्रफल होता है इसका d1 इंटू d2, डायगनल 1 और डायगनल 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये डायगनल 1 हो गया, ये डायगनल 2 हो गया, d1 इंटू d2। परिमाप वही होगा 4a। आइए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका लखनऊ ARO ने पूछा था 2020 में। क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हैं। तो आपको क्या दे रखी है, आयत की भुजाएं दे रखी है। देखो डिटेल में बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आयत की भुजाएं आपके पास दे रखी है कितनी, 5 मीटर और 4 मीटर। आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप मैंने अभी आपको बताया कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से आप कह रहे होंगे कि लंबाई हो गई इसकी कितनी 5 और चौड़ाई हो गई 4, तो 5 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर 2, 5 और 4 9 और 9 दूनी 18 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई, 18 ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो इसकी आधार की लंबाई ज्ञात करो। आप सभी को पता होगा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है हाइट है 8 सेंटीमीटर है, लंब मतलब 8 है, ठीक है, और क्षेत्रफल इसका 20 है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है 20, तो आधार निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम हाफ बेस इंटू हाइट से। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 20, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 20, हाफ बेस कितना है, बेस निकालना है आपको, आधार निकालना है आपको, हाइट कितनी है तो 8 है, हाइट हो गई 8,
ठीक है, ये वैल्यू यहाँ और ये 8 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि 20 इंटू 2/8 यही आएगा मेरे पास। चलिए, इक्वल टू आधार काट दो, 2 चौको 8, 4 पंजे 20, 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा भाई। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल एआरओ लैंसिडॉन सहित कई एआरओज में पूछा गया था। 28 मार्च 2021 को जो एग्जाम हुआ था। एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा था आपको 600 मीटर और उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा था 12:13:15। तो सबसे लंबी भुजा आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है और रेशो दे रखा है आपको। तो आपको पता होगा कि भुजाओं का योग बराबर क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का योग इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप। बोलो हाँ या ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी है, 12, 13, 15। एक्स मान लेता हूं, इसे मान लेता हूं 12x, इसे मान लेता हूं 13x प्लस इसे मान लेता हूं 15x इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप कितना था, 600 था। ठीक है, इसको सम करते तो कितना, 10, 20, 30, 5, 3, 8, 2, 10, 40x। 40x बराबर कितना, 600। तो x बराबर कितना, तो आप बोल रहे होंगे 600/40। 0 से 0 4 कितनी बार, 15। x की वैल्यू 15 आ गई, तो सबसे लंबी भुजा कितनी होगी, 15x। बोलो हाँ या ना, 15x होगी नहीं होगी, सबसे लंबी 15। तो 15 की मल्टीप्लाई 15 से करते, 15 15 अंकी 225 आपके पास राइट आंसर आता है। इतना सरल क्वेश्चन था भाई। आगे आपसे कह रहा है यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा भाई। ये भी 25 फरवरी में आ रखा था भाई बहरमपुर के पेपर में। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 30 मीटर आपको लंबाई दे रखी थी और 20 मीटर आपको चौड़ाई दे रखी थी। आपको पता है परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, बोलो। तो आप बोल रहे होंगे 2l + b इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, 20। तो 30 + 20 कितना हो गया, 50 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 2 × 50 कितना, 100 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई, 100 मीटर। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई। बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं निकाल सकते भाई। √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब साइड जो आपको दे रखी है। बहरमपुर में आया था ये क्वेश्चन भाई। तो √3/4 भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो किसी का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना। 4 से कटा 3 बार, 12 दूनी 24, 12 3 36। 36 √3 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई, 36 √3। आगे आपके पास काफ़ी टाइम में काफ़ी बार ये किसी भी ना किसी एआरओ में ये पूछता ही रहता है भाई। इस बार इसने जोधपुर एआरओ में पूछा था भाई, 2020 में या 2020 के आसपास पूछा था भाई। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था आपको, क्षेत्रफल दे रखा था आपको 616। तो उसकी आपको त्रिज्या बतानी थी, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी भाई। तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ सर्कल तो πr² होता है। क्षेत्रफल दे रखा है 616, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू है, यहाँ से ये वैल्यू है, तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि r² बराबर 616/22 × 7। काट दो भाई, कैंसिलेशन कर दो यहाँ से। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 6 बच गया, 11 छक्के 66, 56 आ गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। जब आप r² बराबर आपके पास 28 × 7 आया तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 सते 56, कैरी 5, कैरी कितना 5, 7 दूनी 14 और 4 5 19। यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या लगता है, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट। तो r बराबर आपके पास हो जाएगा √196 और 196 किसका रूट होता है, 14 का, बोलो हाँ या ना।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 है कहीं ऑप्शन में, 14 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 35 डिग्री का है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होता है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 का होता है, दूसरा कोण कितने दे रखा है 35 दे रखा है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप मुझे बताओ अगर तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक कोण आपको दे रखा है 35, एक आपको पता है 90 होता है, तीसरा आप मान लो x है, तो प्लस करो भाई 5 और 5 9 और 3 12 125 प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो आप बोल रहे होंगे 180 माइनस 125। 10 में से 5 गया 5, बच गया कितना, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री होगा। तीसरा कोण कितना होगा 55 डिग्री। आप इन तीनों का सम कर रहे होंगे तो वही आएगा भाई 180। या तो आप डायरेक्ट कर लेते, आपको पता है एक कोण 90 है और दोनों कोणों का योग 190 होना चाहिए, तो 90 में से डायरेक्ट अगर आप 35 भी माइनस करते तो भी 55 ही आएगा। देखो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55। कान सीधे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, ठीक है, बात तो वही है। चाकू पे कद्दू मारो, कद्दू पे चाकू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। मैंने आपको बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो आपको पता होना चाहिए, आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 20, अगर क्षेत्रफल 20 है, आधार क्या लंब, लंब मतलब हाइट, हाइट आपको दे रखी है कितनी 5, हाइट आपको कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। सिंपल, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी 20 इंटू 2, ये 5 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा 5 इक्वल टू आधार, यही तो निकालना है आपको, बेस ही तो निकालना है। तो यहाँ से 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ये आरो रोहतक में ये क्वेश्चन आया था भाई। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसका त्रिज्या ज्ञात करो, रेडियस। आपको पता होगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये होता है 2πr, ठीक है। परिधि आपको दे रखी है 88 मीटर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर आपको निकालना है, ये पूरी वैल्यू यहाँ, ये पूरी वैल्यू नीचे। 88 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, काट दो, 2 4 8, 2 4 8, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, आर की वैल्यू कितनी आ गई 14, बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि टफ क्वेश्चन पूछे जाए भाई। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप वो चीज़ देखा करो जो दे रखी है, आपको टायर की त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 7, रेवोल्यूशन दे रखे हैं, चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है कि 50 चक्कर आपको लगवाने उस टायर से, ठीक है। अब देखो एक चक्कर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी परिधि से, सरकमफेरेंस। जब भी आप सरकमफेरेंस निकालोगे तो एक राउंड का रेवोल्यूशन आएगा, साइकिल का जो टायर होता है ना वो एक राउंड का रेवोल्यूशन आएगा जब आप इसकी परिधि निकालोगे। परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr। अगर मैं इसकी परिधि निकालूं, सरकमफेरेंस निकालूं, तो आप सबको पता होगा कि एक चक्कर में कितना घूमेगा भाई, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 मेरे पास आ गया, परिधि 44 आ गई। अब इसको कितना घुमाना है आपको, कितने राउंड मराने इससे, तो आप बोलोगे 50 चक्कर मनाने, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चक्कू 20 कैरी 2, 5 चक्कू 20 और 2 22, 10, ये 2200 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब ये 2200 किस में आया, सेंटीमीटर में। 2200 किस में आया, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सब आपको सेंटीमीटर में दे रखे थे, ठीक है। वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर में, और आपको ऑप्शन किस में दे रखे, मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 22 मीटर आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे है, यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक भुजा आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है भाई।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 560, ठीक है। उसकी एक भुजा आपको दे रखी है 20, ठीक है। उसका परिमाप आपको निकालना है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल, जो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ भी आप इसे कह सकते हो भाई। दूसरा फॉर्मूला आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए, परिमाप का पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना 560, आपको एक भुजा दे रखी है, मान लो लंबाई आपको दे रखी है कितनी 20, तो यहाँ से आप चौड़ाई निकाल लोगे। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, चौड़ाई निकाल लोगे। चौड़ाई कितनी आएगी, तो आप बोल रहे होंगे कि ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो चौड़ाई हमारे पास निकल के आएगी 560 बटे 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काट रहे होंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 2 8 ज़ा 16, चौड़ाई आ गई 28। अगर चौड़ाई आपके पास 28 सेंटीमीटर आ गई, तो परिमाप आपको पता है जो आपको निकालना है पेरीमीटर। 2 लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 28, सम करो 8 और 2 और 2 4, 48 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 48 का डबल होता है 96, ठीक है। 96 आपके पास राइट आंसर रहेगा। गुणा कर लो, 8 दूनी 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 28 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, तब आप बोल रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28, किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, सिंपल सा है। 7 चौको 28, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको 28 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कर लो। 88 इंटू 28, 8 अटे 64 कैरी 6, 8 अटे 64 और 6 70, 704 आ गया। 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 का 4 6, 7 7 14 कैरी 1, 2464, 2464 ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जबलपुर एआरओ ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सिंपल सा है, 12 लंबाई है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है या चौड़ाई है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल दोगे 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। आगे, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। ये मैंने पिछले करा दिया है भाई पीछे। वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है, और रुड़की ने ये पूछा था भाई, बीजी रुड़की ने ये क्वेश्चन पूछा था। देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप बोल रहे होंगे सर भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, परिमाप क्या होता है, परिमाप। तो आप बोलेंगे 4 गुणा भुजा 4a, जिसे आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हो 4a, ठीक है। अब देखो आपके पास दे रखा है क्या, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू आप बोलोगे ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, कुछ भी बोल लो, भुजा का स्क्वायर ही ले रहा हूँ। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5625 इक्वल टू भुजा। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है, तो मैंने बोला इस तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, 5625 बचेगा मेरे पास, इक्वल टू भुजा आ गई मेरे पास। अब देखो, किसी भी संख्या का रूट निकालने का एक शॉर्ट तरीका होता है। यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ कि जिसके एंड में 5 आता है तो नीचे लिखेंगे 5। अब देखेंगे 56 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो आप बोलोगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 26, 7 7 जा 49, 8 8 64, तो 64 बड़ा हो रहा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर
49, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो ये 75 का स्क्वायर रूट होगा, मतलब 5625 जो है इसका रूट होगा 75। ठीक है, अगर एक भुजा आ गई 75, एक भुजा कितनी आ गई 75, एक भुजा 75 आ गई, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो 4 की गुणा कर दो 75 से। अब 75 से 4 की गुणा कैसे करोगे? देखो 7 चौकू 28, 280 हो गया, 5 चौकू 20 कितना हो गया 300, 8 2 10 300। बोलो हाँ या ना? इतना सरल क्वेश्चन आया था। या तो आप इसे ऐसे भी कर लो, 5 चौकू 20 कैरी 2, 7 चौकू 28 और 2 30, किसी भी तरह से आप कर सकते हो भाई। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 12,500 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई 125 मीटर है, तो इसका परिमाप आपसे पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। सबसे पहले वो चीज़ लिख दिया करो जो आपको दे रखा है। आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना 12,500, क्या दे रखा है लंबाई दे रखी है कितनी 125 मीटर, परिमाप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला आपको फॉर्मूला पता होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है 2l + b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो हाँ या ना? ये होता ही नहीं होता फॉर्मूला, इतने दिन बता दिया। क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 12,500, ठीक है, इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो हाँ या ना? लंबाई आपको पास दे रखी है 125, चौड़ाई निकाल दोगे यहाँ से, बोलोगे जी हाँ जी सर, बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ से आप बोलेंगे 125/0/125 इक्वल टू क्या चौड़ाई। काट दो भाई, कितनी बार, एक बार कट गया 100 आ गया, चौड़ाई 100 आ गई, तो परिमाप निकालना आसान नहीं है। बोलो हाँ या ना? बहुत यारों ने पूछा था भाई ये क्वेश्चन। 100 + 125 कितना 225, अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगी 225 से तो 200 का डबल होता है 400 और 25 का डबल होता है 50, तो 450 आपका आंसर। बोलो हाँ या ना? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 दूनी 10 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450 मीटर। चलिए, जिसकी समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देख लेना। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आप सबको पता है। क्षेत्रफल क्या होता है πr², त्रिज्या दे रखी है 7, 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वर्गों का अनुपात 16:9 है तो उसका परिमाप का अनुपात क्या होगा, आपको पेरीमीटर पूछ रहा है भाई। देखो आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास क्या a² या भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, और परिमाप क्या होता है 4a, परिमाप क्या होता है 4a, ये होता ही नहीं होता। अब आपको दे क्या रखा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल मान लो कि एक भुजा थी आपके पास a1 और एक भुजा थी आपके पास a2, 2 भुजाएं। ठीक है, और इनका जो है वो दे रखा है आपके पास 16 और 9। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो a1/a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/9। बोलो हाँ या ना? अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो एक भुजा क्या आ जाएगी a1 और a2, इधर स्क्वायर रूट लगेगा 16/9, तो ये होता है 4 का और ये होता है 3 का, एक आ गए 4, एक आ गए 3, तो इसका क्या परिमाप निकालना है, परिमाप 4a होता है। ठीक है, तो सिंपल सा, एक होता है 4a1 और एक होगा 4a2, तो 4 × a की वैल्यू 4 है और 4 × a की वैल्यू 3 है, तो 4 चौको 16 और 3 तिया 9। या तो एक काम करो 4 से 4 काट दो, 4:3 आ जाएगा, या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4:3, 4:3 ही आएगा फिर भी। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। अब तीनों कोणों का मान बराबर है,
तीन कोण होते हैं, एक होगा x, एक होगा x और तीसरा भी होगा x। तीनों का कोण बराबर है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो होगा 3x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना, 180 बटे 3, 3 छके 18, 60 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो, उसका पेरीमीटर आपको निकालना है। आप सभी को पता होगा कि एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लंबाई हो गई आपकी 5x और चौड़ाई हो गई 4x। बोलो हाँ या ना। लंबाई हो गई 5x और चौड़ाई हो गई 4x और उसका क्षेत्रफल 8000 है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, 5 चक्कू 20, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8000। ये 20 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 8000 बाई 20, काट दो 0 से 0, 2 4 8 1 2। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 400 तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा। 400 तो आप सबको पता होगा किसका होता है, 20 का। तो 20 आ गई कि एक्स की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई कितनी मानी थी आपने, 5x। चौड़ाई कितनी मानी थी आपने, 4x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 5 इंटू 20 कितना, 5 दूनी 10, 100। और चौड़ाई कितनी, 4 इंटू 20 कितना, 80। लंबाई चौड़ाई आ गई आपके पास, तो परिमाप ज्ञात कर लो, बस पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 180 हो गई। तो 18 दूनी 36 होता है, 360 आपके पास आंसर। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, ये क्या है, एक आयताकार मैदान है और इसके अंदर क्या है, कह रहा है इसके अंदर 5 मीटर रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। ये रास्ता हो गया भाई, ये 5 मीटर क्या हो गया, रास्ता हो गया। इसका आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, सिंपल है भाई। आप क्या करो, ये आपके पास 50 दिया है लंबाई और चौड़ाई दी है 40, तो बड़े वाले जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 इंटू 40। ये बड़े वाले का आ गया 5 को 20, 2000। और माइनस कर दो छोटे वाले का क्षेत्रफल। अगर 5 मीटर रास्ता है, आप मुझे बताओ 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है। देखो 5 मीटर रास्ता इधर है, 5 मीटर इधर रास्ता है, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो 50 में से 10 गया 40। ठीक है, 5 मीटर इधर है, 5 मीटर हो गया, 40 में से 10 गया 30। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दो, 40 इंटू कितना 30, 40 इंटू कितना 30, 4 तिया कितना 12, 1200 हो गया। अब 2000 में से 1200 माइनस करोगे तो 800 आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे आपके पास कि 120 मीटर और 180 मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास लंबाई दे रखी है 120 मीटर और आपके पास चौड़ाई दे रखी है 180 मीटर, 180 मीटर। तो सबसे पहले आप क्या करो, बड़े आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल दो। अब आपको पता होगा बड़े आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा। आपको आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसी से निकलेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 120। चौड़ाई कितनी है 180। मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। कैरी 9 हुआ, 12 एकम 12 और 9 21, 2 0 बढ़ा दो। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब क्या करो, छोटे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालो। छोटे
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। अब वो कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर। यही तो आपको क्या निकालना है, इसके भूखंड बनाने ने इस छोटे वाले के, तो इससे तो डिवाइड करोगे, तो 40 × 60 कर रहे होंगे, तो 6 × 24, 2 0 बढ़ा दो। ये आ गया छोटे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। इतनी कहानी ठीक है। तो अगर आपको भूखंडों की संख्या निकालने की कितने भूखंड बन सकते हैं, तो टोटल आपको कितने पे निकालने हैं, टोटल आपको कितने पे निकालने हैं, तो आप बोलोगे सर हमें 21,600 मीटर पे। कितने के हिसाब से, 2400 के हिसाब से। 0 से 0, 0 से 0। 24 का 9 टाइम्स 216 होता है भाई, 24 का 9 टाइम्स 216 होता है, तो 9 है ऑप्शन में। 9 भूखंड बनाए जा सकते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो आपको कमरे की सतह को प्लास्टर करने के लिए क्या खर्चा आएगा जब प्लास्टर की कीमत 21 रुपये 50 पैसा मीटर स्क्वायर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कमरे का क्षेत्रफल निकाल दो। मुझे बताओ कमरे का क्षेत्रफल कैसे आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। 7 × 4, 7 चक्कू 28, 28 मीटर स्क्वायर। 28 मीटर के हिसाब से आप 21 रुपये के हिसाब से 1 मीटर, जैसे आप करते हो ना कि 1 मीटर की कॉस्ट 21 रुपये 50 पैसे, ऐसे 28 मीटर की कॉस्ट निकाल दो। तो आप बोलोगे 28 × 2.21.5 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 28 को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे लिख दो, पॉइंट एक बार लगा देना। 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12, कैरी 1, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 0 2 7 और 3 10, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6। एक बार पॉइंट इधर किसका दो, 602 रुपये। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो इतना सरल था भाई, क्षेत्रफल निकाल देते। अरे जैसे आप क्या करते हो, आप 1 मीटर कपड़ा लेते हो तो 1 मीटर की कॉस्ट होती है, 1 मीटर की कॉस्ट 2 रुपये होती है। 1 मीटर की कॉस्ट 2 रुपये होती है, तो 10 मीटर अगर आपको लेना है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपये बोलोगे आप, क्योंकि 10 × ठीक है, 1 रुपये की कॉस्ट 2 रुपये, तो 10 × 2 रुपये, 10 × 2 रुपये 20 रुपये। इसी तरह से क्षेत्रफल निकाल दिया, 7 चौको 28, 28 मीटर में लगाना है तो 28 × 21.5 रुपया, ठीक है।